आचरण करना या करवाना इसका प्रयोजन है। अर्चन भक्ति का स्वरूप और तत्व जानने के लिए भगवान के परम प्रेमी भक्तों का संग और सेवन करना चाहिए। तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त जो होते हैं बाउंड्री का कार्य करते हैं, वो कभी हमें गिरने नहीं देते हैं। तो जैसी संगति हम करते हैं वैसे ही हमारा चित्त हो जाता है, वैसे ही हमारे मानसिक विचार भी आते हैं। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। अकेले भक्ति करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब भक्तों के संग होते हैं तो ये कठिनाई बहुत सहज हो जाती है। इसीलिए हमें भक्तों के संग में ही रह के भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्त दूर रहते हैं तो कभी कभी उनसे भेंट करनी चाहिए और अपनी जो परेशानी है उन्हें बतानी चाहिए। अपने गुरुदेव के दर्शन जरूर करने चाहिए और मन में प्रश्न की अभिलाषा भी रखनी चाहिए और अपने आप को दीनहीन उनके सामने प्रकट करना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से भगवान की पूजा करने से मनुष्य जो कुछ चाहता है वही उसे मिल जाता है और सहज ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्वर्गपयो पुंसाम रसायाम भुवि संपादम सर्वसमपि सिद्धीनाम मूलम तत्व चरण अर्चनम। श्री भगवान के चरणों का अर्चन पूजन करना जीवों के स्वर्ग और मोक्ष का, मृत्यु लोक और पाताल लोक में रहने वाली समस्त संपत्तियों का, संपूर्ण सिद्धियों का भी मूल है। अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा से भगवत प्राप्ति होती है। इस बात की घोषणा स्वयं श्री भगवान ने गीता में कही है। यथा स प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यं सिद्धिं विदन्ति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेमी के साथ भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं अपने दिव्य मंगल विग्रह स्वरूप में